हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। तो आज है 1 फरवरी और आज के वीडियो में हम 1 फरवरी से संबंधित करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। इस वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इस वीडियो की PDF डाउनलोड करनी है डिटेल्ड में, तो इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यूपी करंट अफेयर्स की एक PDF ई बुक हमने तैयार की है लास्ट 6 मंथ की। अगर आपको वो डाउनलोड करनी है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इस PDF ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस को रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन है, भारतीय अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में किस टीम को हरा करके पहला T20 वर्ल्ड कप जीता है? तो भारतीय महिला जो क्रिकेट टीम है उसने किसे हराया है? तो इंग्लैंड की टीम को। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। अगला है, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता? तो ये जीता है जर्मनी ने। अगला है, 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स किस राज्य में शुरू हुआ? ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 जनवरी को राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी NCC के 75 सफल वर्षों के अवसर पर एक विशेष डे कवर और कितने रुपए का मूल्य वर्ग का विशेष रूप से निर्मित स्मारक सिक्का जारी किया? तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा, 75 रुपए का। अगला है, हाल ही में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी के स्कूल शिक्षकों के लिए जीवन विद्या शिविर का आयोजन किया गया? ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा, दिल्ली में। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वंचित लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया है? तो ये जो अभियान है ये उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। अगला है, विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो जनवरी के अंतिम रविवार को विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है। अगला है, निम्न में से किसे राष्ट्रपति द्वारा जीवन रक्षा पदक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अभी जो है जयपाल सिंह, भूदाराम सैनी, सुरेंद्र कुमार, यानी ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। इन तीनों को ही क्या किया गया है? जीवन रक्षा पदक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला है, 30 जनवरी को किसकी पुण्यतिथि पर शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पे जो है शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये कल के क्वेश्चंस थे जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर को आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा की गई? ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, विशाखापट्टनम को। दरअसल दोस्तों क्या है, 31 जनवरी 2023 को आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं YS जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने ये कहा है कि जो आंध्र प्रदेश का एक शहर है विशाखापट्टनम, इसको राजधानी बनाया जाएगा, ऐसी उन्होंने घोषणा की है। दरअसल यहाँ पर क्या किया जा रहा है, जो आंध्र प्रदेश है यहाँ पर 3 राजधानियाँ बनाई जाएंगी। ठीक है, अब जो 3 राजधानियाँ होंगी वो अलग अलग होंगी। ठीक है, तो उनमें से जो अमरावती अभी प्रेजेंट टाइम पे आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो अमरावती है, लेकिन अब यहाँ पे जो घोषणा की गई है कि यहाँ पे 3 राजधानियाँ बनाई जाएंगी। ठीक है, जो अमरावती होगी ये विधायी राजधानी होगी, विशाखापट्टनम जो बनाई जाएगी ये कार्यकारी राजधानी होगी, और कुर्नूल ये न्यायिक राजधानी के रूप में विकसित की जाएगी। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे अभी कि जो आंध्र प्रदेश है वो 3 राजधानियों का निर्माण करने की योजना बना रहा है, और यहाँ पर जो अमरावती है वो विधायी राजधानी रहेगी, विशाखापट्टनम ये कार्यकारी राजधानी रहेगी, और जो कुर्नूल है ये न्यायिक राजधानी रहेगी। ठीक है, तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन इससे भी पूछा जा सकता है कि आंध्र प्रदेश की विधायी राजधानी कौन सी है या न्यायिक राजधानी कौन सी है। दोस्तों, ये जो राज्य सरकार है उसने दक्षिण अफ्रीका के मॉडल के आधार पे ही राज्य की 3 राजधानियों को जो है घोषित करने का निर्णय लिया है। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि किस राज्य सरकार ने, तो आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ऐसी घोषणा की है कि विशाखापट्टनम को जो है कौन सी राजधानी, कार्यकारी राजधानी के रूप में विकसित किया जाएगा। अगला है, हर गाँव हरियाली पहल, हर गाँव हरियाली पहल जो है ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा, जम्मू कश्मीर से।
दोस्तों जम्मू कश्मीर सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है कौन सी, हर गांव हरियाली। तो इसने जो है 2022-23 के दौरान 1.35 करोड़ पौधों के निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले 90 लाख पौधे लगाए। ये अभियान 2021 में नवंबर महीने में शुरू किया गया था। सरकार ने सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए ग्रीन जम्मू और कश्मीर के दृष्टिकोण के अनुरूप इस पहल की शुरुआत की थी और ऐसा लक्ष्य रखा गया था इस पहल के तहत कि जो जम्मू कश्मीर है इसके 2/3 हिस्से को वन और वृक्षों के दायरे में लाया जाएगा। तो ध्यान रखना है यहाँ से कि हर गांव हरियाली जो पहल है कहाँ से संबंधित है, किस स्टेट से या यूटी से संबंधित है। तो जो जम्मू कश्मीर है केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ से संबंधित है हर गांव हरियाली। ठीक है, अगर ये पूछ लिया जाए कि कब शुरू किया गया था इसको, तो नवंबर 2021 में इसे शुरू किया गया था। अगला है 74वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना है आपको। यहाँ से ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी, उत्तराखंड। दोस्तों दिल्ली में कर्तव्य पथ, याद होगा राजपथ का नाम चेंज हुआ, कर्तव्य पथ हुआ। तो कर्तव्य पथ पर 74वें गणतंत्रता दिवस परेड के अवसर पर अपने राज्य की कला और संस्कृति का प्रदर्शन करने वाली उत्तराखंड की झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया। यहाँ से याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है कि 74वें गणतंत्रता दिवस परेड के अवसर पर किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया है, तो उत्तराखंड को दिया गया। इसको याद रखेंगे। और दोस्तों जो पिछली बार गणतंत्र दिवस परेड पे झांकी निकाली गई थी उसमें उत्तर प्रदेश की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया था, पिछली बार की बात है, लेकिन इस बार ध्यान रखेंगे उत्तराखंड को। अब अगर हम बात करें कि दूसरे स्थान पर किस राज्य की झांकी रही, तो दूसरे पर रही है महाराष्ट्र की और तीसरे पर रही है उत्तर प्रदेश की। तो ये तीनों नाम ध्यान रखने हैं आपको। 74वें गणतंत्रता दिवस परेड में शामिल उत्तराखंड की झांकी की थीम क्या रही थी, किस विषय पे झांकी जो है प्रस्तुत की गई थी उत्तराखंड की, तो मंदिर माला मिशन के अंतर्गत मानस खंड था जिसे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुझाया था। तो ध्यान रखना है आपको किस थीम पे आधारित थी, किस विषय पे, तो मंदिर माला मिशन के अंतर्गत मानस खंड पे ये जो है आधारित थी। इसके अतिरिक्त तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का जो अवार्ड है वो पंजाब रेजिमेंट ने जीता। साथ ही जो सीआरपीएफ है इसको सीएपीएफ और अन्य सहायक बलों के बीच सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी का अवार्ड दिया गया। तो इनमें से जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो यही है, किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया, तो वो आंसर आपका हो जाएगा उत्तराखंड। और दोस्तों इस साल यानी कि 74वें गणतंत्रता दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे, तो मिस्र के राष्ट्रपति थे, नाम भी ध्यान रखना है उनका, अब्दुल फतेह अल सीसी। ये 74वें गणतंत्रता दिवस परेड के मुख्य अतिथि रहे। अगला है भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, अमरप्रीत सिंह को। यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। दोस्तों हाल ही में एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह को वायुसेना के नए उप प्रमुख, ध्यान रखना है आपको, वाइस प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है। वह 1 फरवरी से पदभार संभालेंगे, वह एयर मार्शल संदीप सिंह का स्थान लेंगे। अमरप्रीत सिंह वर्तमान में प्रयागराज स्थित सेंट्रल एयर कमांड का नेतृत्व कर रहे हैं। जो अमरप्रीत सिंह हैं ये 21 दिसंबर 1984 को भारतीय वायुसेना की फाइटर स्ट्रीम में कमीशन दिया गया था। अमरप्रीत सिंह ने मॉस्को रूस में MiG-29 अपग्रेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम का नेतृत्व किया है। तो ध्यान रखना है कि वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसको नियुक्त किया गया, तो अमरप्रीत सिंह को जो है अभी वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में चुना गया है। और वर्तमान में वायुसेना प्रमुख कौन है, तो वो नाम भी ध्यान रखना है आपको, विवेक राम चौधरी, ये जो है वायुसेना के प्रमुख हैं। अगला है हाल ही में भारत के किस सलामी बल्लेबाज ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तो हाल ही में जो मुरली विजय हैं इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है और यहाँ आप इनकी इमेज देख सकते हैं। दोस्तों टीम इंडिया के जो दिग्गज क्रिकेटर और सलामी बल्लेबाज हैं मुरली विजय, इन्होंने अभी जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। जो मुरली विजय हैं लंबे समय से भारतीय टीम से बाहर चल रहे थे। विजय ने जो आखिरी बार भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेला था वो 2018 में खेला था। जो मुरली विजय हैं इन्होंने अपना टेस्ट डेब्यू कब किया था, तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 6 नवंबर 2008 को इन्होंने डेब्यू की था विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में। उन्होंने भारत के लिए कुल 61 मैच खेले हैं, ये ध्यान रखेंगे।
जिसमें उन्होंने 12 शतक लगाए और कुल मिलाकर के 3,982 रन उन्होंने बनाए थे। मुरली विजय ने 2009 में IPL में पदार्पण किया था। तो अभी जो है इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो नाम ध्यान रखना है आपको, मुरली विजय। अगर पूछा जाए किस खेल से संबंधित हैं तो ये क्रिकेट से संबंधित है। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया? ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, गोवा ने। दोस्तों हाल ही में गोवा सरकार ने 30 जनवरी 2023 को वन साइड एसिलोर लक्सोटिका फाउंडेशन और प्रसाद नेत्रालय के साथ साझेदारी की और उसी के तहत जो है विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया है। ठीक है, किसके सहयोग से वो भी ध्यान रखेंगे। यह 2000 शिक्षकों को उनके संबंधित स्कूलों में बच्चों के लिए बुनियादी दृश्य तीक्ष्णता परीक्षण यानी कि दृष्टि से संबंधित जो परीक्षण होंगे तो इस पर प्रशिक्षण देने पर ध्यान केंद्रित करेगा। तो ध्यान रखना है आपको कि कौन सा प्रोग्राम है। तो विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम जो है लॉन्च किया है किस राज्य सरकार ने? तो गोवा में इसको लॉन्च किया गया। उद्देश्य क्या है? तो जो स्कूल के छात्र हैं उनकी नेत्र से संबंधित जो परीक्षण हैं उस पर ध्यान केंद्रित करना, यही इसका उद्देश्य है। तो ध्यान रखना है आपको, गोवा से संबंधित है विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम। गोवा से एक क्वेश्चन याद रखना है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे पूछा जाए देश का पहला हर घर जल प्रमाणित वाला राज्य कौन सा है तो वो है गोवा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला है, निम्न में से किस शहर में एरो इंडिया शो 2023 का आयोजन 13 से 17 फरवरी को आयोजित किया जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बेंगलुरु में। दोस्तों कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में एरो इंडिया शो 2023 का आयोजन किया जाएगा 13 से लेकर के 17 फरवरी 2023 के दौरान। यह एरो इंडिया का 14वां शो होगा। इसमें बड़ी संख्या में मित्र देशों के प्रतिनिधि व सहभागी शामिल होंगे। तो ध्यान रखना है, एरो इंडिया शो 2023 का आयोजन कहाँ पे होगा? कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में। कब किया जाएगा? 13 से 17 फरवरी 2023 के दौरान। दोस्तों कर्नाटक से संबंधित आपको कुछ क्वेश्चन याद रखने हैं। जैसे योजनाएं कर्नाटक की काफ़ी फेमस हैं, अभी 2022 में उनको शुरू किया गया और काफ़ी वो प्रचलित है। तो कौन सी है? महिला कार्यक्रम कर्नाटक से संबंधित हो जाएगा। दिशांक ऐप ये भी जो है कहाँ से संबंधित है? कर्नाटक से। और विनय समरस्य पहल, और एक है काशी यात्रा योजना। काशी यात्रा योजना वैसे देखने से लगता है कि यूपी से संबंधित होगी, लेकिन ये कर्नाटक सरकार ने शुरू की थी। जो यूपी का काशी विश्वनाथ धाम है इसकी तीर्थ यात्रा के लिए। तो ध्यान रखना यहाँ से, काशी यात्रा योजना कर्नाटक से संबंधित है और अभी जो योजनाएं बताई वो सारी कर्नाटक से संबंधित है। ठीक है, कर्नाटक से एक क्वेश्चन और याद रख सकते हैं कि भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर जो है ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो ये कर्नाटक के बेंगलुरु में बनाया जा रहा है। तो ये 3-4 जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताए हैं अच्छे से याद रखना, और आप लोग चाहें तो इन क्वेश्चंस को नोट भी कर लिया करें ताकि रिवाइज करने में आसानी हो। अगला क्वेश्चन है, और दोस्तों अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लग रहा है, पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लाडली योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने सीहोर जिले के बुधनी में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि लाडली बहना योजना शुरू की जाएगी और इसकी उन्होंने घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लाडली लक्ष्मी योजना की तर्ज पर सभी वर्गों के निम्न और मध्यम वर्ग की गरीब महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी बहनों को 1000 रुपये प्रति महीने यानी कि 12,000 रुपये प्रति वर्ष की राशि दी जाएगी। साथ ही कहा कि बुधनी में 400 एकड़ रुपए की लागत से भव्य मेडिकल कॉलेज भी बनाया जाएगा जिसका शिलान्यास जल्द ही किया जाएगा। तो ध्यान रखना है आपको कि लाडली बहना जो योजना है ये किस राज्य सरकार ने शुरू करने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने इसकी घोषणा कर दी है। ध्यान रखना है लाडली बहना योजना। और दोस्तों मध्य प्रदेश से क्वेश्चन याद रखेंगे, कौन सा? कि देश का पहला हर घर जल प्रमाणित वाला जिला कौन सा है? तो वो मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला है, देश का पहला हर घर जल प्रमाणित वाला जिला। ठीक है, और इसके अलावा एक क्वेश्चन और ध्यान रखेंगे कि देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर आदिवासी जिला कौन सा है? तो वो है कौन सा? मध्य प्रदेश का मंडला जिला। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन याद रखेंगे। अगला है, किस राज्य ने अगले वित्तीय वर्ष से बेरोजगार युवाओं को मासिक भत्ता देने की घोषणा की है?
तो अभी जो है ये घोषणा की है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। दोस्तों छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, इन्होंने 26 जनवरी 2023 को घोषणा की कि राज्य में बेरोजगार युवाओं को अगले वित्तीय वर्ष से मासिक भत्ता दिया जाएगा। इसकी राशि अभी निर्धारित नहीं की गई है कि कितना रुपए दिया जाएगा, लेकिन ये जो है घोषणा की गई है कि मासिक भत्ता दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अगले वित्तीय वर्ष से प्रत्येक ग्राम पंचायत को, बस्तर संभाग को, सरगुजा संभाग और राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी त्योहारों के आयोजन के लिए भी रुपए दिए जाएंगे। कितने? $10,000 रुपए दिए जाएंगे। तो ये बात यहाँ से याद रखेंगे छत्तीसगढ़ से कि अभी जो है बेरोजगारों को मासिक भत्ता देने की बात यहाँ पे कही गई है, और इसके अलावा हर एक ग्राम पंचायत को और राज्य के जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उन सभी को जो है आदिवासी त्योहारों के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी। अगला है IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत की विकास दर का क्या पूर्वानुमान है? यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 6.1%। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे, तो इसने जो है अपने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का जनवरी अपडेट जारी किया। IMF की इस रिपोर्ट के अनुसार विपरीत वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो तेजी से बढ़ेगी। वर्ष 2023 में भारत की जो विकास दर है वो 6.1% रहने की उम्मीद है, और ऐसा भी इस रिपोर्ट में कहा गया कि साल 2024 में ये जो विकास दर है वो 6.8% रहने की उम्मीद है, यानी बढ़ेगी। एशियाई क्षेत्र की अगर बात करें तो एशियाई क्षेत्र में जो विकास दर है उसके अनुमान में कहा गया कि वर्ष 2023 में विकास की जो दर है वो 5.3% रहेगी, जबकि 2024 में 5.2 रहने की उम्मीद जताई गई है, और वैश्विक जो विकास दर है 2022 में वो 3.4% रहने का अनुमान लगाया गया। तो ध्यान रखना है यहाँ पे वर्ष 2023 में यहाँ पे, ठीक है। तो जो वैश्विक दर है वो 3.4% रहने का अनुमान लगाया गया, लेकिन भारत की आपको यहाँ से याद रखनी है कि भारत की कितनी बात कही गई है, तो 6.1 2023 में और 2024 में 6.8। तो दोस्तों ये थे 1 फरवरी से संबंधित करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। ये क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? यहाँ पे जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन ए था, नोवाक जोकोविच, और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। ये है आज का क्वेश्चन, राष्ट्रपति भवन स्थित जो मुगल गार्डन है इसका भी नाम बदल दिया गया, तो क्या रखा गया? इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और सभी लोग कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन का आंसर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।